हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश कुमार। आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर डेली शेयर करता हूं। आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यानी कि 22 अप्रैल की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, डिपारिजो ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो डिपारिजो ब्रिज का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में निर्मित किया गया है। जो ये डिपारिजो ब्रिज है ये सुबनसिरी जिले में स्थित है और सुबनसिरी नदी पर ही ये बनाया गया है। इसकी लंबाई की बात करें तो 430 फीट इसकी लंबाई है। वास्तविकता में ये ब्रिज 1992 में बना था, जो अब जर्जर अवस्था के कारण जिसको हटा करके जिसको तोड़ करके अब दोबारा से इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। ये सीमा सड़क संगठन के द्वारा मात्र 27 दिनों में बनाने का ये रिकॉर्ड कायम हुआ है और ये सीमा सड़क संगठन के द्वारा निर्मित किया गया है। तो कुछ बातें हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन जो है वो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य करता है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में और इसके संस्थापक जो है वो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। उन्हीं की अध्यक्षता में इस संगठन का निर्माण किया गया था। तो इतनी सारी जानकारियां हमें मिलती है पहले क्वेश्चन से। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। तो ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बीमार लोग हैं उनको निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराना। अब ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और अगर दूसरी राजधानी की बात करें तो धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के में जिले कितने हैं? 12। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और जयराम ठाकुर जो है वो कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? तो वो भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। अभी 3 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। ये नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे के नेतृत्व में इनकी नियुक्ति की गई है। शरद अरविंद बोबडे, SA बोबडे। उसके बाद में बात करते हैं, सबसे पहले तो बॉम्बे के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? दीपंकर दत्त। उसके बाद बात करते हैं मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो विश्वनाथ सोमददर। उसके बाद बात करते हैं आखिरी, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मोहम्मद रफीक। ये 3 मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं अभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे के नेतृत्व में। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, रुद्रतेज सिंह का निधन। अब रुद्रतेज सिंह कौन थे? वे BMW इंडिया के अध्यक्ष और CEO थे, जो 1 अगस्त 2019 में इस पद पर बने थे। ये BMW इंडिया के अध्यक्ष थे। तो हम कुछ बातें BMW के बारे में पढ़ते हैं। BMW आप सभी को पता है एक मोटर वाहन एक कंपनी है जिसकी स्थापना 7 मार्च 1916 में हुई थी और इसके फाउंडर्स कैमिलो कैस्टिगेलिनो थे। और अगर बात करें इसके मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है मुनीच। मुनीच कहाँ है? जर्मनी में। तो इसके मुख्यालय मुनीच जर्मनी में है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन की अगर हम बात करें तो ओलिवर जिप्से वर्तमान में BMW के चेयरमैन है। तो ये सारी जानकारियां इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो कौन बने हैं? अभी बने हैं कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी को वर्तमान अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 1980 बैच के असम मेघालय कैडर के
IAS अधिकारी थे जो अभी वर्तमान में सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने कपिल देव त्रिपाठी ने स्थान लिया है संजय कोठारी का, और संजय कोठारी को अभी मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में भी नियुक्त कर दिया गया है, इसलिए इस स्थान पर कपिल देव त्रिपाठी को बना दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिशन अन्न सेवा भोजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये मिशन अन्न भोजन सेवा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा अभी मिशन अन्न सेवा का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये जो मिशन है ये किसी भी कॉरपोरेट फाउंडेशन द्वारा चलाया गया विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है, क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में अब फिलहाल दूसरे राज्यों में भी रह रहे हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए, उन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए रिलायंस फाउंडेशन ने अब फ्री लोगों को मिशन फ्री में अन्न या भोजन देने का कार्यक्रम शुरू किया गया। अब ये रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया है, तो कुछ बातें हम रिलायंस फाउंडेशन के बारे में पढ़ते हैं। रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। और इसका संस्थापक कौन है? तो अगर हम बात करें रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस कंपनी नहीं बल्कि रिलायंस फाउंडेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इसके फाउंडर थे नीता अंबानी और मुकेश अंबानी। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके ओनर कौन है? तो इसके ओनर भी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी है, और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन मुकेश अंबानी है। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन से बनती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिच सॉल्यूशंस ने भारत की जीडीपी का पूर्वानुमान लगाया है। तो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फिच सॉल्यूशन ने भारत की जीडीपी का पूर्वानुमान लगाया है। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि उन्होंने पूर्वानुमान लगाया था 2.6%, लेकिन अब कोरोना वायरस के कारण भारत की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, जिस कारण से 2.6 से घटा करके अभी फिच सॉल्यूशंस ने भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1.1 कर दी है। अब ये फिच रेटिंग्स या फिच सॉल्यूशंस ने की है, तो इसके बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। फिच सॉल्यूशंस या फिच रेटिंग्स की स्थापना कब हुई थी? 1914 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जॉन फिच। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में अगर हम बात करें इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ है पॉल टेलर। ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। F1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो विजेता बने हैं फरारी के चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर एक फरारी के ड्राइवर है जो चीनी वर्चुअल को जरूर आप ध्यान रखिएगा, वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। वे कोडे मास्टर्स द्वारा विकसित इस F1 2019 पीसी वीडियो गेम के माध्यम से ये वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज का आयोजन किया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण भीड़ इकट्ठे नहीं हो सकते, जिस कारण से इसका पीसी वीडियो गेम्स के माध्यम से ही इसका ये सीरीज आयोजित की गई है। अब वो फरारी के ड्राइवर थे चार्ल्स लेक्लर, तो फरारी के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। फरारी की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। फरारी के संस्थापक कौन है? एंजो फरारी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है इटली में, और वर्तमान में लुका डी मोंटेजेमोलो इसके चेयरमैन है, और पिएरो फरारी इसके वाइस प्रेसिडेंट है। और अगर हम बात करें अमेडियो फेलिसा इसके सीईओ है। ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलने के बाद हम बढ़ते हैं आज की आखिरी क्वेश्चन की तरफ। लाइसेनिया कर्से का निधन। लाइसेनिया कर्से कौन थे? तो वे फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो कि 2000 से 2006 तक फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। वे फिजी के 6ठे प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने सोकोसुको दुआतानी लेवेनुआनुआ पार्टी के संस्थापक भी थे। तो वे फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो फिजी के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। फिजी की राजधानी क्या है? सुआ। फिजी की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी और बाउफिजियन। उसके बाद बात करें अगर हम कि फिजी के राष्ट्रपति कौन है, तो जियोजी रोते इसके राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री की बात करें तो कोमोडोर जोसिया इसके प्रधानमंत्री हैं। ये सारी जानकारी आज की वीडियो से थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली वीडियोज इसी प्रकार से मिलती रहे। इसका PDF मैं YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।